फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में, जिसका दूसरा नाम है रायल ट्यूब के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, हम नोज़ से एक ट्यूब डालते हैं, इंसर्ट करते हैं हमारे स्टमक के अंदर, ताकि जो फूड है वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले है रायल ट्यूब की डेफिनेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गिविंग फूड इनटू आर्टिफिशियल मेथड। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली फूड को प्रोवाइड करते हैं। ए ट्यूब दैट इज़ इंसर्टेड थ्रू द नोज, डाउन थ्रोट एंड ईसोफेगस इनटू द स्टमक। इसके अंदर क्या होता है, हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब को, जैसे ये है हमारी बॉडी, इसके अंदर यहाँ है स्टमक, इसके अंदर हम ट्यूब को नोज से डालते हैं और वो ट्यूब फेरेंक्स से होते हुए जाती है थ्रोट में, थ्रोट से जाती है हमारे ईसोफेगस में, जो हमारी ईसोफेगस से होते हुए जाती है वो स्टमक के अंदर। ठीक है, नोज से जाएगी फेरेंक्स, फेरेंक्स से थ्रोट, थ्रोट से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक। ठीक है, इसके बाद आता है इट कैन बी यूज टू गिव ड्रग्स, लिक्विड्स एंड लिक्विड फूड्स। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इसके अंदर ड्रग्स भी, अगर कोई हमारे पेशेंट है उसको ड्रग्स देनी है तो हम ड्रग्स भी हम फीडिंग एनजी ट्यूब के द्वारा हम ड्रग्स दे सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं, लिक्विड फूड दे सकते हैं। ठीक है, और कोई स्टमक से कोई भी सब्सटेंस रिमूव करना है तो हम इस ट्यूब के द्वारा रिमूव भी कर सकते हैं। गिविंग फूड थ्रू अ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, और ट्यूब के द्वारा हम फूड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल न्यूट्रिशन, और इंटरनल न्यूट्रिशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस ट्यूब का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक ट्यूब और सेकंड नाम है एनजी ट्यूब। ठीक है, इसके बाद आता है पर्पस। पर्पस के अंदर क्या है, टू फीड द चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू टेक फीड ओरली। जो भी बच्चे ओरली फूड नहीं ले सकते उनके लिए हम ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करते हैं उन्हें। फीड द चाइल्ड हु आर अंडर गोइंग ओरल सर्जरी लाइक क्लेफ्ट लिप। जो भी चिल्ड्रन हैं वो जब उनकी सर्जरी हो जाती है तो उनकी जो लिप्स हैं और जो पैलेट है, हमारे माउथ के अंदर जो पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, वो क्या हो जाती है, क्लेफ्ट हो जाती है, उसके अंदर छोटी छोटी दरारें से आ जाती है। वो जो हमारा पेशेंट है या चिल्ड्रन है वो अनेबल होता है फूड को इनटेक करने के लिए। ठीक है, और अगर फ्रैक्चर हो जाए जॉ के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वो स्वेलोइंग का मतलब होता है गटकना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर बच्चा है वो खाना नहीं स्वेलोइंग कर पा रहा, या फ्रैक्चर है जॉ के अंदर, या उसकी क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेटाइन है, तो फिर हम उसे ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस, ठीक है, अगर वो पूरा कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, तो फिर हम उन्हें ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है व्हेन द कंडीशन इज़ नॉट सपोर्टिव टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। अगर हमारी कंडीशन है वो सपोर्टिव नहीं है कोई भी फूड मटेरियल को इनटेक करने के लिए, तो भी हम यूज़ करते हैं ट्यूब फीडिंग का। इसके बाद है कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर हम खाना नहीं खा पाते हैं। अगर सीवियर बर्न हो जाए, मुंह जल जाए, या माल न्यूट्रिशन हो जाए, या प्री मेच्योरिटी हो, या फिर एक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए, तो भी हम फूड को इनटेक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कंडीशन व्हेन द पेशेंट इज़ अनेबल टू रिटेन फूड। जब कोई भी वोमिटिंग हो, यानी कि स्टमक के अंदर हमारा फूड रिस्टोर नहीं कर पा रहा, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो फिर हम उसे ट्यूब फीडिंग करवाते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो रिटेन रहे हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, इसके बाद है ट्यूब फीडिंग के प्रिंसिपल्स। इसके अंदर सबसे पहला आता है ट्यूब फीडिंग इज़ अ प्रोसेस गिविंग लिक्विड न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशन थ्रू ट्यूब इनटू अनएडिक्वेट और इम्पॉसिबल। अगर हमारा खाना खाना इम्पॉसिबल है या इनएडिक्वेट है, तो भी हम ट्यूब फीडिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट और मेडिकेशन जो है ट्यूब के द्वारा हमारे स्टमक में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ए थ्रू नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हमें इसके प्रिंसिपल्स में है, अगर हमें अनाटमी और फिजियोलॉजी नहीं पता डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो फिर हम गलती कर सकते हैं ट्यूब फीडिंग करवाने में। तो हमें ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एंश्योर सेफ इंडक्शन ऑफ द ट्यूब, अवॉइड द मिसप्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। इसके अंदर क्या करना है कि हमें सेफली जो हमारी फूड पाइप है उसे सेफली हमारे स्टमक के अंदर डालना है, ताकि जो मिसप्लेसमेंट ना हो, कि हमारी जो ट्यूब हमारी ईसोफेगस के अंदर जानी चाहिए वो हमारी विंड पाइप के अंदर ना चली जाए। ठीक है, इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी थ्रू फूड एंड ड्रिंक। हमारी बॉडी के अंदर कई बार जो हमारी ट्यूब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये इसके प्रिंसिपल्स के अंदर आता है।
इसके बाद है मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूब। अगर पेशेंट जो हमारा वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर ही नहीं है ट्यूब फीडिंग के लिए तो भी हमें उन्हें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये थे सारे प्रिंसिपल ऑफ ट्यूब फीडिंग। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब। इसके टाइप्स क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आता है सिंगल। सिंगल के अंदर क्या होता है, जो हमारी पाइप है उसका सिर्फ एक ही होल होता है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली जाता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, सेकंड है डबल लूमन ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, द सेलम सम्प कैथेटर विच इज़ लार्ज बोर एनजी ट्यूब विद द डबल लूमन यूज फॉर स्टमक इरीगेशन ऑल्सो। इसके अंदर टू ओपनिंग होती है ताकि जो हमारे स्टमक के अंदर है वो इरीगेशन ना हो। ठीक है, और इसके बाद आता है साइज़। साइज़ के अंदर सबसे पहले है इन्फेंट्स के लिए 8 फ्रेंच, फिर सेकंड है 10 फ्रेंच। इसके कलर ब्लू ब्लैक, फॉर चाइल्ड 12 फ्रेंच वाइट कलर का और 14 फ्रेंच ग्रीन कलर का। अडल्ट्स के लिए 16 फ्रेंच ऑरेंज कलर का और 18 फ्रेंच रेड कलर का। जो पर्सन ज़्यादा ही टॉल होते हैं, ठीक है, उनके लिए 20 फ्रेंच जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल्स यूज़। आर्टिकल्स सबसे पहला है मैग्नीटोश। जब भी हम बैटिंग करते हैं तो हम मैग्नीटोश का यूज़ करते हैं। ठीक है, वही मैग्नीटोश का यूज़ हम करेंगे ट्यूब फीडिंग के लिए। उसके बाद है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे का यूज़ करना है ताकि हम वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद आता है कॉटन टिप्ड एप्लीकेशन टू क्लीन द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉटन से हमारे नोस्ट्रिल है उनको क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद है रायल ट्यूब इन अ बोल। बोल के अंदर क्या करना है, रायल ट्यूब को लेना है। उसके बाद है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट भी ज़रूरी है। लुब्रिकेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि फ्रिक्शन ना हो। इसके बाद है जेली और ग्लिसरीन का यूज़ हम कर सकते हैं एज ए लुब्रिकेंट। इसके बाद है गोज़ पीस। गोज़ पीस होते हैं पट्टे के छोटे छोटे टुकड़े जो कि हम सिक्रेशन को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है एडहेसिव प्लास्टर और टेप का यूज़ कर सकते हैं। सीजर का यूज़ कर सकते हैं ट्यूब फीडिंग के लिए। इसके बाद है मेजरिंग कप। मेजरिंग कप क्यों चाहिए हमें, ताकि जो भी हम फीडिंग डाल रहे हैं उसको हम माप सकें। ठीक है, इसके बाद है स्टीरल स्ट्रिंग्स अबाउट 20 स्टीरल स्ट्रिंग्स का यूज़ करना है जो कि 10 से 20 ml की होनी चाहिए। इसके बाद है पेपर बैग ताकि हम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर सकें। फिर है टंग ब्लेड का यूज़ करना है। सक्शन अपरेटस लेना है और बोवल विद वाटर। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर है सबसे पहले आइडेंटिफाई द पेशेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द। सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। मेक द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। मेक द पेशेंट सिट और चेयर एंड प्लेस हिम नो फॉलोअर पोजीशन के अंदर हमें उसे कंफर्टेबल करना है और चेयर पे या फिर कोई भी ऐसी जगह बिठाना है जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैग्नीटोश को उसकी चेस्ट पे रखना है, चिन से नीचे रखना है, ताकि अगर लाइनिंग जो है हमारे बेड लाइनिंग चादर वगैरह है गारमेंट्स है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद है अगर वोमिटिंग होती है तो किडनी ट्रे में उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिमूव द डेंचर एंड प्लेस इन ए बोल ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, जो डेंचर्स हैं उसे क्लीन वाटर के अंदर डालना है और वाटर होगा वो बोल के अंदर होगा। फिर है क्लीन द नोस्ट्रिल विद कॉटन से जो हमारी नोस्ट्रिल है उसको क्लीन करना है। ठीक है, आर्टिकल्स को बेड की साइड में अरेंज करना है। जो हैंड है उसे प्रॉपरली वॉश करना है। पेशेंट को जो ट्यूब है, पेटेंसी का मतलब होता है कि जो ट्यूब के अंदर जो फीडिंग जा रही है वो प्रॉपर फ्लो में जा रही है नहीं जा रही, इसे चेक करना है। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ट्यूब जो भी है ट्यूब उसे चेक करना है। ठीक है, उसकी लेंथ चेक करनी है, ज़्यादा बड़ी है फिर छोटी ना हो। उसके बाद जो ज़ीफोइड प्रोसेस ऑफ स्टेरनम को चेक करना है। ज़ीफोइड प्रोसेस इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ है। ठीक है, रिब्स के नीचे यहाँ। ठीक है, हैंड ग्लव्स को वियर करना है। ठीक है, और लुब्रिकेट करना है जेली से। ठीक है, गोज़ पीस से भी हम क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद है स्लोली एंड ड्रॉ इट बैक फ्रॉम द गैस्ट्रिक कंटेंट फ्लूइड स्टार्ट एंटर द कनेक्ट फीडिंग फनल ट्यूब। फनल मतलब कुप्पी होती है ऐसे कुछ। ठीक है, ये फनल होता है, यहाँ से जाती है ये, या हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फूड है वो हम स्टमक के अंदर डालते हैं। प्रोवाइड हाइजीन एवरी 4 to 6 आवर्स। 4 से लेकर 6 घंटों के बीच में हमें सिर्फ उसकी हाइजीन मेंटेन करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल एंड क्लीन द आर्टिकल प्रॉपरली। जो वेस्ट मटेरियल है उससे प्रॉपरली क्लीन करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद है कि इस प्रोसीजर के बाद केयर कैसे करनी है पेशेंट की। आफ्टर ऑफर अ माउथ वॉश, यानी कि अगर वो चाहे तो अपना खाने के बाद माउथ वॉश भी कर सकता है। ठीक है, उसके फेस को क्लीन करना है, हैंड्स को क्लीन करना है और उनको ड्राई करना है। ठीक है, धोने के बाद सुखाना है।
इसके बाद है जो मैग्नीटोश हमने लगाया था उसकी गर्दन के नीचे, उसे रिमूव कर देना है। इसके बाद है मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल इन द बेड इनटू द बेड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्लाइंट को बेड पे एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और इन केस ऑफ अनकॉन्शियस और इन केस ऑफ अनकॉन्शियस एंड सीरियस इल क्लाइंट अप्लाई सक्शन इफ सिक्रेशन आर कलेक्टेड इन द माउथ। अगर माउथ के अंदर सिक्रेशन हो रही है फूड के कारण, इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, सक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, टेक ऑल आर्टिकल इनटू द यूटिलिटी रूम। यूटिलिटी रूम के अंदर हमें जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें भेज देना है ऑटोक्लेविंग के लिए। ठीक है, इसके बाद है डिस्कार्ड द वेस्ट एंड क्लीन ऑल आर्टिकल विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसे सोप और पानी के साथ साफ़ करना है ताकि वो स्टेराइल हो सकें। ठीक है, और उनको सुखाना है। कीप दैम इनटू द देयर प्रॉपर प्लेस, और उनको एक उनकी प्रॉपर प्लेस पे रख देना है। ठीक है, अपने हाथों को धोना है क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसका जो टाइम है उसको रिकॉर्ड करना है, डेट को रिकॉर्ड करना है, और जितनी अमाउंट में उसे फीड प्रोवाइड किया है वो रिकॉर्ड करना है। जो फीड हमने प्रोवाइड किया उसका नेचर, यानी कि कौन सा फूड हमने उसको ड्रिंक दिया है, लिक्विड फूड दिया है, सॉलिड दिया है, फ्रूट दिए हैं, जो भी उसका टाइप है उसे लिखना है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ क्लाइंट, रिएक्शन जब हमने उसे फीडिंग प्रोवाइड करी तो उसका हमारा जो पेशेंट था उसका रिएक्शन क्या था, उसने पचाया या फिर वॉमिटिंग की। ठीक है, तो ये लिखना है। अगर इफ़ एनी इन नर्स रिकॉर्ड एज वेल एज इन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, अगर नर्स ने पहले रिकॉर्ड किया है तो फिर उसके हमको क्या करना है, इनटेक और आउटपुट चार्ट भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आज का